Hi friends, welcome to my channel Simple Investor. So today we will be doing the analysis of the bond market. Basically, we will be looking at the Indian bond market as well as the US bond market, which is like you say the benchmark of all the bond markets of the world. So just to tell briefly, जो bond market का size है globally, it is like around $100 trillion का और stock market actually का इसका size कम है जो कि approximately $70 trillion के पास है. So what I'm showing into these two graphs में आप देखोगे कि जो इंडियन की बॉन्ड मार्केट की yield है वो अप्रोक्सीमेटली 7% है, वेयर बाकी कंट्रीज की बॉन्ड मार्केट जो स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज है जो बड़ी इकोनॉमी है उनकी बॉन्ड मार्केट में जो yield की वैल्यू वो कम है. सो दिस इज लाइक 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, यानी कि 10 कोई पैसे अपने 10 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डालता है, उसको अप्रोक्सीमेटली 6.9% की वैल्यू है, और जो यूएस में है वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.8% की है. तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि बॉन्ड यील्ड वर्सेस इंटरेस्ट रेट. जनरली बॉन्ड मार्केट जो है वो एक तरीके से लीडिंग इंडिकेटर का काम करता है इंटरेस्ट रेट के लिए. जैसे कि बॉन्ड मार्केट भांप लेती है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो बॉन्ड यील्ड्स भी आप देखोगे कि वो सिमिलरली एक तरीके से बढ़ने लग जाती है. दूसरी चीज़ है कि वाई द स्टॉक मार्केट इज़ वरीड. एक्चुअली स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार बिकॉज मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं, बॉन्ड रेट्स बढ़ रही हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, तो ऐसा चांस है कि अब ये पैसा स्टॉक मार्केट से निकल के बॉन्ड मार्केट में जाएगा एंड थोड़ा सा जो टीपर टेंट्रम की सिचुएशन आई थी वैसी सिचुएशन ना हो जाए. सो दिस इज़ ओवरऑल थोड़ा सा ब्रीफ है. गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो वरीड कि अगर कर्ज महंगा हो जाएगा, लॉट ऑफ द गवर्नमेंट्स ग्लोबली, इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट हो, यूएस गवर्नमेंट हो या यूरोपियन गवर्नमेंट हो, सबके ऊपर डेप्ट है. दे आर ऑल थिंकिंग कि अगर कर्ज महंगा होगा सो डेप्ट की इंटरेस्ट की जो रीपेमेंट होती है वो भी थोड़ी सी हायर साइड में हो जाएगी, तो गवर्नमेंट पीपल के लिए जो कॉमन पब्लिक के लिए स्कीम्स होती है वो थोड़ी सी बनानी मुश्किल हो जाएंगी. सो दिस इज ओवरऑल थोड़ा सा ब्रीफ है. हम एक डिटेल वीडियो में देखेंगे कि हाउ वी कैन मेक यूज ऑफ फॉर द बॉन्ड मार्केट और हम इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनेगी. But right now, this video is more about the performance from the charts from the bond market. So let's move on to the chart analysis. So from the chart study, what we will be doing first, we'll be looking at the performance of the Indian bond market, and then we will be looking at the performance of the US bond market. तो इंडियन मार्केट की एनालिसिस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन अ मंथली कैंडल बिकॉज ये लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव मुझे दिखा सकता है. सो दिस इज अ मंथली चार्ट एंड आई एम हैविंग सम ओल्डर डेटा फ्रॉम अराउंड लाइक अराउंड अर्ली 2000. तो हम यहाँ पर से मंथली चार्ट्स में एक तरीके से आप कह सकते हो कि वी आर सीइंग अ सपोर्ट नियर जो अप्रॉक्सीमेटली सितंबर 2020 और 2021 के जनवरी के स्टार्ट में बना था. सो लास्ट ईयर हैज़ बीन प्रिटी कह सकते हो आप डिसअपॉइंटिंग फॉर द बॉन्ड मार्केट, बट उसके बाद से हम एक राइज देख रहे हैं. लास्ट सपोर्ट जो अप्रॉक्सीमेटली 5.77 के आसपास परसेंट के आसपास बना हुआ था, जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू अभी 6.8 और 6.9 के पास आ गई है. थोड़ा सा इसको बिकॉज डेटा हमें और ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा बॉन्ड मार्केट में वेरिएशंस होती नहीं है, तो इसको शायद चार्ट्स को और डिटेल्स में हम वीकली और डेली के एस्पेक्ट में देखेंगे. सो वीकली एस्पेक्ट में आपने देखा कि व्हाट आई हैव डन कि मैंने एक शॉर्टर टर्म पे भी यहाँ पे भी सपोर्ट बना दिया था. तो वी आर सीइंग कि जो लास्ट सितंबर इनफैक्ट जनवरी 2021 के आसपास ही ड्यूरेशन में एक सपोर्ट बना हुआ था और मार्केट वहाँ से ही रिवर्स अपना दिखा रही है. सिमिलरली डेली चार्ट्स पे थोड़ा सा डिटेल देखते हैं बिकॉज यहाँ पे डेटा थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है. हम शॉर्ट टर्म्स में परफॉर्मेंस इसकी चेक करते हैं. सो व्हाट वी आर सीइंग कि ये डेटा है अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो जून एंड जुलाई 2022 टिल नाउ. तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हो तब से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो अक्टूबर 2021 तक ये मार्केट एक बहुत अच्छे रेंज में रही. बट उसके बाद सडनली मार्केट में आकर के एक ब्रेकआउट हुआ और जो अप्रॉक्सीमेटली इसको 6.8 पे ले गई. तो आप लास्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की वैल्यू देख सकते हो जो अप्रॉक्सीमेटली 6.2 का था. वो जब ब्रेक हुई है मार्केट ने थोड़ा बहुत उसको आकर के टेस्ट भी किया अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो दिसंबर तक. बट जनवरी के बाद से जब इन्फ्लेशन हमारी सिग्निफिकेंटली हाई होगी, मार्केट को पता चल गया कि अब रिजर्व बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना ही पड़ेगा. इवन कि यूएस फेड ने ही बोल दिया कि नहीं, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा. यूरोपियन कंट्रीज ने भी अपनी रेट्स बढ़ाने की बात कह दी थी. सो फ्रॉम दैट बॉन्ड मार्केट है सीन के अब उसको बढ़ना है. सो ये वैल्यू आप देखो सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 6.3 टू 6.9 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हमें मिल चुकी थी. सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉन्ड मार्केट. थोड़ा सा हमने फिबोनाची से भी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करी है, बट लाइक बॉन्ड मार्केट ऐसी चीज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है. गवर्नमेंट इसको अपने हाथ से जाने बाहर नहीं देती है. सो वी कैनॉट काइंड ऑफ कन्फर्म कि क्या वैल्यू आएगी, बट स्टिल लेट्स मेक सर्टेन प्रोडिक्शन जो कि
लॉजिकल और रीजनेबल हो। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। सो आई एम हैविंग वन सपोर्ट जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6.5 का था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। जो अभी अगला सपोर्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 के आसपास का है। इनफैक्ट रेजिस्टेंस मुझे बोलना चाहिए, जो अप्रॉक्सीमेटली प्रीवियस 6.5 का था और अब जो नेक्स्ट वाला है वो 7 के आसपास का है। सो देर आर चांसेस कि मार्केट इसको आकर के टेस्ट कर ले, बट लाइक अगर ये भी मार्केट ब्रेक कर लेती है बिकॉज द वे इन्फ्लेशन इज राइजिंग और अभी जैसे चांसेस हैं कि गवर्नमेंट्स अपने रेट्स बढ़ाएंगी, सो 7.4 डज ऑल्सो लुक्स पॉसिबल कि मार्केट यहाँ तक अपना आ सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट। थोड़ा सा इसका मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देख लेते हैं व्हाट हैज हैपेंड। सो व्हाट आई एम हैविंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मंथली एस्पेक्ट से देख लेते हैं व्हाट हैज हैपेंड। सो देर यू सी दैट ज़्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं, बहुत पुराना सा कि हम यहाँ पे लॉन्गर ड्यूरेशन के सपोर्ट्स बनाएं, बट ओवरऑल ये अपना बियर रन में था। मार्केट इसको बुल में नहीं आने दे रहा था। डेफिनेटली कोई गवर्नमेंट और कोई नहीं चाहेगा कि हायर इंटरेस्ट रेट्स हो, बट एनी हो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। पिछले वाला ये सपोर्ट आया एंड द मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस सपोर्ट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 7.4 और 7.2 के आसपास है। तो इस वैल्यू पे आता है तो कह सकते हैं बहुत लॉन्ग टर्म पे रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए, बट ओवरऑल लेट्स सी। सो यहाँ पर भी आप कह सकते हो क्रॉसओवर के लिए चांसेस बन रहे हैं, बट लाइक इट्स स्टिल टू फार टू मेक एनी लॉजिकल कंक्लूजन। वीकली एस्पेक्ट से देखते हैं। सो यू कैन सी देयर इज अ क्रॉसओवर, थोड़ा सा बुलिश इसका एस्पेक्ट नजर आ रहा है एंड देर आर चांसेस कि मार्केट अपना बुल ट्रेंड को मेंटेन करेगी बिकॉज अभी यहाँ पर तो कोई ऐसा बियर नजर नहीं आ रहा है एंड द मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन इन द वेरी फास्ट पेस। डेली के एस्पेक्ट से देख लेते हैं, मे बी ये बहुत अच्छी पिक्चर क्लियर करेगा। देर यू सी कि अच्छा खासा क्रॉस ओवर आया हुआ है और ये लोअर लेवल से भी मार्केट के 6.3 के लेवल का सपोर्ट है। तो आप बहुत आसानी के साथ कह सकते हो कि मार्केट ने अगर यहाँ से गिरना भी है, कुछ भी होना, तो एक 6.3 6.4 लेवल का सपोर्ट है। तो हमारी मार्केट्स ओवरऑल एक बॉन्ड मार्केट एटलीस्ट एक बुल रन में है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन मार्केट। लेट्स मूव ऑन टू एनालिसिस ऑफ द यूएस बॉन्ड मार्केट नाउ। सो यूएस बॉन्ड मार्केट का डेटा काफ़ी हद तक हमारे पास लंबे ड्यूरेशन का भी अवेलेबल है। सो व्हाट आई हैव डन कि अप्रॉक्सीमेटली 1986 का एक डेटा है, तो आप ये देखिएगा कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट ये अपने डाउन ट्रेंड की तरफ ही है। लोअर लेवल्स पे सपोर्ट्स हैं जो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो मई 2012 में बना था, बट ये कह सकते हो कि चलो ठीक है वो भी ब्रेक हुआ था अप्रॉक्सीमेटली अभी जुलाई 2020 में। गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोन लेना पड़ा था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट्स ने बॉन्ड के रेट्स को कम ही रखा। बट एनी हाउ ये भी आप कह सकते हो एक शॉर्टर ड्यूरेशन का एक सपोर्ट था, मार्केट वहां पर आई और उसने रिवर्स कर दिया। और ये आप कह सकते हो एक अपर लेवल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को काम करता है, मार्केट दोनों तरफ से इसको टेस्ट करती है। सो दिस टाइम अराउंड व्हाट यू आर सीइंग कि अभी हुआ है कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। सो देर आर वेरी हाई चांस कि अब मार्केट का ये नया सपोर्ट बन चुका है, जो कि प्रीवियस वैल्यू 1.2% पे थी। अब जो नेक्स्ट हायर वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.3% है, और वो यूएस मार्केट्स के लिए टू टेल यू ये बहुत बड़ी चीज़ है बिकॉज वहाँ की गवर्नमेंट बहुत हाई डेप्ट पे बैठी हुई है। सो ओवरऑल यू आर सीइंग कि यूएस मार्केट में भी ऐसी चीज़ है कि अब वहाँ पर भी बॉन्ड रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट और कर्ज लेना वहाँ पर भी महंगा पड़ रहा है। ये हम वीकली एस्पेक्ट्स उसकी एनालिसिस देखते हैं। हमने क्या काम किया है कि सपोर्ट्स चार्ट्स और पैटर्न्स के थ्रू बनाने की कोशिश करी है। ये अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 2016-15 के आसपास का एक ट्रेंड लाइन चलती चली आ रही थी और लोअर लेवल्स के सपोर्ट्स थे, तो मार्केट ने इस सब को सस्टेन करते हुए एक ब्रेकआउट दे दिया है। अब भाई इसकी वैल्यू कितनी है, तो रियल टाइम में अगर हम बना ही लेते हैं ना, चलो ठीक है फिबोनाची बना ही लेते हैं ना, अभी अप्रॉक्सीमेटली यार एक 2 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट अप्रोक्सीमेटली या 1.6 का लेवल तो काफी 3 के आसपास दिखा रही है, बट एनी हाउ सो इट लुक्स लाइक ये जो वैल्यू है 2 की वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का इसके लिए काम कर सकती है। सो ओवरऑल यूएस में भी ये मार्केट्स में हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा शॉर्टर एस्पेक्ट लाइक डेली कैंडल्स के हिसाब से देखते हैं बिकॉज ये काफ़ी स्टेबलाइज मार्केट होती है, तो थोड़ा सा वीकली और मंथली एस्पेक्ट से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट डेली लाइक इज अ शॉर्ट टर्म बिकॉज गवर्नमेंट्स बहुत जल्दी एक्ट करती है बॉन्ड मार्केट की तरफ से, और आप कह सकते हो दे डू नॉट वांट कि कर्ज महंगा रहे, अदरवाइज ये बिजनेसेस के लिए भी चैलेंज है एज वेल एज गवर्नमेंट्स के लिए भी चैलेंज है। सो देर यू सी कि हमारे पास एक पैटर्न बना हुआ था जो कि 2020 का बना हुआ था अप्रॉक्सीमेटली, और लोअर लेवल्स पे मार्केट लेकिन धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडीली बढ़ती चली आ रही थी। इसमें कोई मना नहीं है। एंड देयर यू सी लाइक हाउ वेल दिस लोअर लाइन इज बीइंग सपोर्टेड, और जस्ट अभी अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो जनवरी में गवर्नमेंट वो मार्केट ने इसको आकर के ब्रेकआउट दे दिया और इजीली सस्टेन मार्केट यहाँ पे कर रही है। सो देयर आर वेरी हाई चांस कि मार्केट अपने अप ट्रेंड को मेंटेन करेगी। अब यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें नजर आ रहा है।
JDUC के एक जो है हमें इमीडिएट रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 2 का दिख रहा है और बीच में बहुत सारी चीजें आप ड्रॉ कर सकते हो, बट ओवरऑल यहाँ पर भी आप कह सकते हो 3 के आसपास का आपको एक लॉन्ग टर्म का रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। बट आई रियली डाउट कि गवर्नमेंट्स इतना वेट करेगी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ जाने के लिए। They may act in between and try to cool down all these rising bond prices. So this is about the daily chart. थोड़ा सा इसमें हम लाइक काइंड ऑफ मूविंग एवरेजेस के भी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं। देयर यू सी लाइक इजीली हमें सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है जो 200 ड्यूरेशन का अप्रॉक्सीमेटली 1.5 का है, एंड अदर देन दैट मार्केट इज राइजिंग। थोड़ा सा हमें यहाँ पे आप कह सकते हो एक बाय सिग्नल या फिर आप कह सकते हो बुलिश सिग्नल भी नजर आया है। वीकली एस्पेक्ट से देखते हैं। So there you see there is a crossover, the market is moving up, and थोड़ा सा आप कह सकते हो लास्ट टाइम से जो अप्रोक्सीमेटली ये 200 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज था जो मार्केट इसको रेजिस्ट कर रही थी, अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सस्टेन कर रही है, एंड देयर आर चांसेस के अब नाउ द मार्केट्स विल ट्राई टू रिमेन ओवर दिस। सो ये 2 की वैल्यू और अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 2 के बाद जो ये 3 की वैल्यू ही एक काफी दूर है ऑल्दो, बट वो एक चैलेंज नजर आ रहा है सबके लिए। So this is all about the US bond market. So let us draw our conclusion from this study. तो conclusion draw कर लेते हैं अपनी study का. So we have seen कि both the India 10 years and the US 10 years are on the uptrend. Existing जो हमारी है वो approximately 6.9 पे है. Support जो है हमारा approximately we have seen कि वो approximately 6.3 6.4 के आसपास है, और रेजिस्टेंस जो है वो अप्रोक्सीमेटली अभी हमारा आप कह सकते हो 7% पे और उसके बाद 7.5% पे बना हुआ है। अगली चीज वी हैव सीन फ्रॉम द यूएस स्टॉक्स, वो भी अप ट्रेंड में है। एग्जिस्टिंग वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.8% पे है, और इसका जो सपोर्ट है वो अप्रोक्सीमेटली वी हैव सीन के 1.6% पे बना हुआ जो 200 ड्यूरेशन का मूविंग एक एवरेज है वीकली पे, और दूसरा रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 2% एंड देन आप कह सकते हो 3% के आसपास बना हुआ है। बट देन देयर इज अ बिग डिस्क्लेमर, कोई भी गवर्नमेंट्स वर्ल्ड की नहीं चाहेगी कि ये इंटरेस्ट रेट बहुत टाइम तक हाई रहें। सो देर आर चांसेस वी कैन एक्सपेक्ट कि यार ये हो सकता है गवर्नमेंट्स इसमें इंटरफेयर करे और ये इंटरेस्ट रेट्स को जल्दी नीचे लाने की कोशिश करे। सो ओवरऑल हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस? डेफिनेटली यार जो टैक्स सेवर्स होते हैं, नॉट द टैक्स सेवर्स, इनफैक्ट जो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करते हैं बैंक्स में लाइक एफडीज में या पीपीएफ में या पीएफ में, उनको इसका एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि जनरली अभी हमने देखा था कि इसमें कोई अच्छे रिटर्न्स आ नहीं रहे थे। एंड देन हु विल लूज? डेफिनेटली जो अभी लोन्स लेने जा रहे हैं लाइक हाउसिंग, पर्सनल या बिजनेस के लिए, उनके लिए चीज़ें खरीदना और भी मुश्किल होता है। बट एनी हाउ वी कैन नॉट से कि इसमें ही इन्वेस्ट करना बेस्ट तरीका होगा, रीजन कि अभी इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आया हुआ है। लास्ट टाइम जो इन्फ्लेशन था वो इट वाज मेनली काइंड ऑफ यू से द इनकम राइज की वजह से था, इस बार थोड़ा सा सप्लाई की वजह से है। सो वी हैव टू सी हाउ द थिंग्स मूव आउट। सो विद दिस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।